हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो फिर से हमारे चैनल नॉलेज 2 1 में एक बार स्वागत है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, इससे पहले हम लोग गोवा स्टेट के बारे में पढ़े थे। अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस स्टेट के बारे में आज देखते हैं, गुजरात स्टेट के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले ये क्या है, तो गुजरात क्या है तो एक स्टेट है। इसकी राजधानी कहाँ है, एक राज्य है जिसकी राजधानी गांधीनगर है। इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 1,96,024 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। जिसके बाद जनसंख्या की बात किया जाए तो 6,04,39,692 है जनसंख्या। इसके बाद जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। लिंग अनुपात का बात किया जाए तो 890 महिला प्रति 1000 पुरुष पर निर्भर है। इसके बाद साक्षरता दर की बात किया जाए तो 72.1% है। इसके बाद राजभाषा की बात किया जाए इस स्टेट की, गुजरात स्टेट की राजभाषा तो गुजराती, हिंदी। इसके बाद उच्च न्यायालय कहाँ है तो गुजरात उच्च न्यायालय है। इसके बाद इस राज्य का गठन कब हुआ तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। और इस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या का तो 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33। इसके बाद राजकीय पशु का बात किया जाए तो एशियाई सिंह है, जिसे बब्बर शेर भी कहे जाते हैं। इसके बाद राजकीय पक्षी का बात किया जाए तो विशाल फ्लेमिंगो है। राजकीय वृक्ष का बात किया जाए तो बरगद का वृक्ष है, जिसमें लगभग कुछ दिनों बड़े होने पे इसमें रूट आना शुरू हो जाते हैं, लटक जाता है रूट नीचे नीचे। इसके बाद इस स्टेट की राजकीय फूल का बात किया जाए तो मेरीगोल्ड है, जिसे गेंदा कहते हैं। इसके बाद राजकीय फल का बात किया जाए तो ड्रैगन फ्रूट है, जिसे कमलम फ्रूट भी कहते हैं। और राजकीय नृत्य का बात किया जाए गुजरात राज्य की तो गरबा है, गरबा। इसके बाद गुजरात राज्य की प्रमुख नदियाँ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लगभग इसमें 7 नदी के बारे में चर्चा किए हैं, तो पूरी डिटेल्स में हम चर्चा किए हैं। इसके बाद फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं नर्मदा नदी को। इस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह नदी गुजरात का सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद यह क्या है तो सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। और इस नदी को पुराने समय में रीवा नाम से भी पुकारा जाता था। पुराने समय में रीवा नाम से भी पुकारे जाते थे। इसके बाद यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। यह जीवन रेखा है कौन से स्टेट का तो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की ये जीवन रेखा है। इसके बाद इस नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। अगर पूछा जाए सरदार सरोवर बांध कहाँ है, किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। इससे पहले हम लोग अपने चैनल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये इस नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा लोगो आ जाएंगे इस नाम से, रेड कलर का। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और चलते हैं अगले लाइन में। देखते हैं नर्मदा नदी पर ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। और पूछा जाए तो सबसे ऊंची स्टैचू कहाँ मूर्ति का निर्माण किया, कौन सा नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। इसके बाद देखते हैं अगला नदी के बारे में, साबरमती नदी है। साबरमती नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में है। कौन से ज़िले में है तो उदयपुर ज़िले में। इस नदी की कुल लंबाई है 371 किलोमीटर। इसके बाद यह नदी अंत में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिलती है। लास्ट में इस नदी का अंत कहाँ होता है तो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में। इसके बाद अगले एरो में देखेंगे तो इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कौन सा नदी किनारे तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अगला नदी के बारे में देखते हैं हम लोग, माही नदी। और माही नदी की लंबाई की बात किया जाए तो 583 किलोमीटर लंबाई है। यह नदी अंत में खंबात की खाड़ी में मिलती है। यह नदी भी सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है अंत में। इसके बाद इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुर में मेहद झील से हुआ है। इसके बाद यह नदी
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह नदी डंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। मतलब 3 वो संगम बनाती है, 3 नदी का मिलन होता है। एक कौन सा जिले में मिलन होता है? तो डंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदी किसके साथ मिलती है? तो माही नदी के साथ, इसलिए त्रिवेणी संगम बन जाती है। अगर माही नदी के सहायक नदी का बात किया जाए तो सहायक नदी में है सोम, जाखम, मोरल, चाप, अनस और पनाम माही की, यह सभी सहायक नदियां हैं। इसके बाद माही नदी को वायु पुराण में महाती के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में महाती नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सा नदी को? तो माही नदी को। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। तो अगला नदी है माछू नदी। माछू नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मडला पहाड़ियों से हुआ है। इस नदी कहाँ से हुआ? तो मडला पहाड़ियों से। यह नदी 2515 मतलब 2515 वर्ग किलोमीटर के बेसिन का निर्माण करता है। यह 2515 वर्ग किलोमीटर का बेसिन निर्माण करता है। इसके बाद इस नदी की कुल लंबाई का बात किया जाए तो 130 किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट नदी के बारे में देखेंगे तो हिरन नदी है। इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हिरन नदी को देखा जाए तो इस नदी का उद्गम स्थल गिर के जंगल की सासा पहाड़ियों से हुआ है। गिर के जंगल सासा पहाड़ियों से हुआ है। इस नदी का जल निकासी बेसिन 40 किलोमीटर है। इस नदी का जल निकासी बेसिन कितना है? तो 40 किलोमीटर। यह नदी गिर के जंगल को हरा भरा बनाती है। यह गिर के जंगल को हरा भरा बनाती है यह नदी। इसके बाद अगर नदी का बात किया जाए तो रूपेन नदी है। रूपेन नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस नदी का उद्गम स्थल गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में तारंगा पहाड़ियों से हुआ है। अगर इस नदी के जल ग्रहण का बात किया जाए कितना किलोमीटर है? तो इस नदी का 2500 वर्ग किलोमीटर का जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 2500 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद पुष्पावती और खारी इस नदी की सहायक नदी है। कौन सा नदी का? तो रूपेन नदी का सहायक नदी पुष्पावती और खारी है। आइए अगले नदी के बारे में देखते हैं, कीम नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम स्थल सापुतारा की पहाड़ियों के बीच है। यह नदी 107 किलोमीटर का बेसिन बनाती है। कितने किलोमीटर का बेसिन बनाती है? तो 107 किलोमीटर का बेसिन बनाती है। कौन सा नदी? तो कीम नदी। इसके बाद तुक्की और घंटा इस नदी की प्राथमिक शाखा है। प्राथमिक शाखा तुक्की और घंटा है इस नदी की। इसके बाद अपने बेसिन के कारण यह गुजरात की मुख्य नदी कहलाती है। यह मुख्य नदी क्यों कहलाती है? तो अपनी बेसिन के कारण यह गुजरात का मुख्य नदी कहलाते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट पेज की ओर। इसके बाद 19 नंबर पर देखते हैं वह गुजरात राज्य के प्रमुख त्यौहार का बात किया है तो नवरात्रि, दिवाली, होली, पतंग महोत्सव, भद्र पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी, कच्छ महोत्सव, वथुला मेला etc है। ये सभी गुजरात राज्य की प्रमुख त्यौहार हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योग, गुजरात राज्य की प्रमुख उद्योग। इसके बाद देखते हैं वस्त्र, रासायनिक, पेट्रो रसायन, दवाई, रंग, उर्वरक, सीमेंट, दुग्ध उत्पाद, चीनी, इंजीनियरिंग सामान, कागज, नमक, सूती वस्त्र इत्यादि ये प्रमुख उद्योग है। किस राज्य की? तो गुजरात राज्य की। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है जो कि गुजरात में स्थित है। सॉरी यहाँ पे को नहीं होगा, क्या होगा? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है जो गुजरात में स्थित है। इसके बाद इस स्टेट की मुख्य फसल का बात करें तो मूंगफली, कपास व तंबाकू ये सभी मुख्य फसल हैं। इसके बाद अल्प मतलब थोड़ा मोड़ा उपजाए जाते हैं थोड़ी मात्रा में, धान, गेहूँ, ज्वार और बाजरा ये सब अल्प फसल के रूप में जाने जाते हैं। और मेन मुख्य फसल की बात करें तो मूंगफली, कपास, तंबाकू ये सब मुख्य फसल हैं गुजरात राज्य की। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार के बारे में, गुजरात सरकार के बारे में। तो वर्तमान में राज्यपाल अभी कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो भूपेंद्र पटेल हैं। इसके बाद प्रथम राज्यपाल का तो मेहदी नवाज जंग थे। इसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो डॉक्टर
राज नारायण मेहता जी थे। इसके बाद अगर विधानमंडल का बात किया, जो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। तो विधान परिषद में 1 सदनीय है। इसके बाद विधानसभा सीटें यहाँ पे गुजरात स्टेट में 182 सीटें हैं। इसके बाद भारतीय संसद व्यवस्था का बात किया जाए तो एक तो राज्यसभा होते हैं, दूसरा लोकसभा होते हैं। तो गुजरात में 11 सीटें हैं, किस में, तो राज्यसभा में, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 26 सीटें हैं। इसके बाद इस स्टेट की चौधरी का बात किया जाए दिशा का, तो देखते हैं। इसके बाद उत्तर में क्या है, तो राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान। इसके बाद इस स्टेट की पर्यटक स्थल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें पर्यटक अगर घूमना चाहते हैं इस स्टेट में, तो घूमने योग्य जगह कौन कौन है उसका नाम हम लिखे हैं, देखते जाइए। तो स्टैचू, फर्स्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद कच्छ का रण, गुजरात की राजधानी जो कि गांधीनगर है, गांधीनगर भी घूमने योग्य है जगह। बड़ोदरा, इसका द्वारका, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सापुतारा, सोमनाथ मंदिर, अहमदाबाद, पोरबंदर, इटिसी घूमने योग्य जगह हैं। आप लोग अगर गुजरात स्टेट जाइएगा तो ये सब जगह घूम सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है हरियाणा स्टेट के बारे में, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मतलब हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो इसके बाद हम लोग हरियाणा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।